उसको देखते हुए नजर आए थे और सभी उसका लुत्फ उठाते हुए नजर आए थे। जो दमखम यहाँ पर आज आसमान में भी देखने को मिला, इससे ये साफ है कि बेहद स्ट्रॉन्ग मैसेज अब दुश्मन देश को जा चला है। साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से इस बार कई नए इनिशिएटिव्स भी देखने को मिले थे, चाहे वो एआई का इस्तेमाल हो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, चाहे वो फेशियल रिकॉग्निशन क्यों ना हो, या फिर इस बार जो नई नई किस्म की झांकियां निकली थी, जिसमें से एक सिनेमा की नई झांकी जिसने सभी का मन मोहा। ये तमाम तस्वीरों के साथ ही आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है ध्रुव कटोच जी आपका। ये तमाम मनमोहक तस्वीरें हमने देखी, दर्शकों को दिखाई, और वाकई इस बार कई ऐसी नई चीजें देखने को मिली जिसने सभी का मन मोह लिया। ऐसे में क्या लगता है आपके हिसाब से, क्या आज का हाईलाइट रहा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा, क्या कुछ अलग इतर हट के आपने देखा? धन्यवाद जी। देखिए, मुझे लगता है आज के हाईलाइट दो चीज़ों के ऊपर है। सबसे एक तो है कि वंदे मातरम के 150 साल, और वो जो आखिरी आखिरी गाना जो हुआ वंदे मातरम का, 2,500 लोगों ने उसमें प्रदर्शन किया, और तकरीबन और भारत के सभी हिस्सों के लोग वहाँ पर आए। एक तरफ से वो भारत की यूनिटी को दर्शाता है कि भारत किस प्रकार से एक है। दूसरा, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से जो सिक्योरिटी फोर्स, जो मिलिट्री के जो इक्विपमेंट हैं, सोल्जर्स हैं, जो मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं, जो एयरफोर्स ने झलक दिखाई, ये मैं समझता हूँ एक तरफ से ये भारत की जो ताकत है, जो मिलिट्री ताकत है, जो भारत की प्रोटेक्शन करती रहती है, ये मैसेज भी मुझे लगता है पूरे भारतवासियों को भरोसा देने के लिए, और पूरे विश्व में ये चले जाती है कि भारत एक बहुत मजबूत देश है, तरक्की हो रही है, और इकोनॉमिकली की भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके साथ ही जो गेस्ट आए हैं हमारे यूरोपियन यूनियन के, ये मैं समझता हूँ एक नई दिशा भी ये खुद भी दिखाते हैं, क्योंकि हाल ही में मेरे ख्याल से कल ये साइन हो जाएगी भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड ट्रीटी, जो दोनों देशों, जो यूरोप को भी और भारत के लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ इस रिपब्लिक डे परेड में देखने को मिली। लेकिन मैं हर साल रिपब्लिक डे परेड देखता हूँ। इस साल में जो जोश दिखाई दिया मुझे, ये मैं समझता हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नया सा जोश पैदा हुआ है भारत में, जो भारत की तरक्की को और भारत की सफलता को साफ दिखाता है। जी बिल्कुल सर। दूसरी ओर अगर जिस तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि कूटनीतिक स्तर पर भारत जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हुआ, और ऐसा पहली बार हुआ है कि गणतंत्र दिवस में दो खास मेहमान, दो चीफ गेस्ट जो हैं वो शामिल हुए। देखिए, कूटनीति के तो मैं समझता हूँ भारत पिछले 10 सालों से तो बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ है। भारत की कूटनीति एकदम से चेंज हो चुकी है। इस समय पर जो खास प्रॉब्लम इस समय पर जो चल रहा है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ्स वगैरह लगाई गई है, और ये पूरी दुनिया में टेंशन चल रहा है। लेकिन ये देखने को है कि जब भारत के ऊपर बेशक कितने ट्रैफिक लगाए हैं, अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए हैं, फिर भी इतना फर्क पड़ा नहीं है। और ये जो यूरोप के जो अभी गेस्ट आए हैं, यूरोपियन यूनियन के, ईयू कमीशन के, ये मैं समझता हूँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ बता दिया है कि जो ट्रेड होने वाली है, ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स होगी, और ये अगले 24 घंटे के अंदर पता लग जाएगा ये क्या कौन सी डील है। तो जो जिस प्रकार से भारत अभी सिर्फ अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है, भारत के जो ट्रेड डीलिंग्स है वो पूरे विश्व के साथ है। तो मुझे लगता है इसके बाद अमेरिका के साथ भी हमारी ट्रेड डील हो जाएगी, वो भी इसी महीने को देखने को आएगी। तमाम चीजें भी देखने को मिलेंगी। वीके साही जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है वीके साही जी आपका। आज हमने ये जो परेड देखी, जो झांकियां देखी, जो पराक्रम देखा, ये जो दमखम देखा, क्या लगता है क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज इससे दुश्मन देशों को जाने वाला है, और आपके लिहाज से क्या आज का हाईलाइट रहा? देखिए, सही कहा आपने। जो परेड में नए नए अपना ग्राउंड रियलिटी
चलिए बीके बिल्कुल साहनी जी से जुड़ेंगे। बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से हर्षा आपने सवाल पूछा, अगर आज को लेकर हम बात करें तो कई ऐसी झलकियां रही हैं जो कि यादगार पलों में तब्दील हो गई हैं। और शाही जी की ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फिर से हम उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें इस वक्त लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का, कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं उन सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी। बिल्कुल, और जिस तरीके से अभिषेक हम लोग बात भी कर रहे थे पीएम मोदी की वेशभूषा को लेकर भी देखा है हमने किस तरीके से लगातार चर्चाएं होती हैं। हमेशा से ही अलग वेशभूषा में नजर आते हैं, कभी हराली पगड़ी में नजर आते हैं, कभी मुकुट पहने, और इस बार ही देखिए इस बार भी उनकी वेशभूषा कुछ अलग रही। इस बार उनकी पगड़ी में मोर का पंख रहा था जो कि चर्चा का विषय लगातार बनता हुआ नजर आया। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर हर्षा जिस तरीके से आपने जिक्र किया, मोर का पंख जो है वो चर्चा का विषय बना और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ से जाते हुए लौटते हुए हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, अभिवादन लोगों का करते हुए, दोनों हाथ हिलाकर पीएम मोदी इस वक्त अभिवादन जो है वो लोगों का कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से लोगों में भी उत्सुकता इस वक्त नजर आ रही है। ध्रुव कटौत डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। ध्रुव जी, जिस तरीके से अगर बात हम रक्षा क्षेत्र को लेकर करें तो आज गणतंत्र दिवस की जो परेड थी वो रक्षा के लिहाज से, भारत की आत्मनिर्भरता के लिहाज से काफी ज्यादा अहम बताई जा रही है। ध्रुव जी, आप किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पर अगर भारत की हम सुरक्षा को लेकर बात करें और सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर बात करें? देखिए, आज जो कुछ कुछ चीजें दिखाई गई थी वो पहली बार दिखाई गई। सबसे पहले आप देखिए जो हमारे जो बॉर्डर के ऊपर पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले इलाके में रहते हैं, वहां पर जो सैनिक हैं उनको दिखाया गया परेड करते हुए और पूरे ड्रेस के साथ। आपने देखा होगा पूरा सफेद ड्रेस पहना था, जिस प्रकार से काले गॉगल्स वगैरह पहनते हैं, और वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो -20, -30, -40 डिग्री तक जाता है। लोग समझ नहीं सकते कि वहां पर कितनी ठंड होती है और कितनी तेज हवाएं चलती है, और वो इक्विपमेंट जो है जिस वहां पर इक्विपमेंट भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो जो मॉडर्न इक्विपमेंट आया है पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए, वो एक तो वो दिखाया। एक और चीज जो नोटिस की होगी आपने, जो भैरव ब्रिगेड है, अभी भैरव ब्रिगेड एक नया किस्म का फॉर्मेशन तैयार किया गया है, जिसमें पहले तो हमारे पास स्पेशल फोर्सेस होते हैं, वो अभी तक भी है, स्पेशल फोर्सेस, कमांडो फोर्सेस और नॉर्मल इन्फेंट्री भी है। स्पेशल फोर्सेस कुछ खास काम करते हैं और इन्फेंट्री अपना काम करती है, लेकिन उसके बीच में कुछ रोल जो होते हैं उनको करने के लिए अभी ये भैरव फोर्स अभी तैयार किया है। तो ये भी एक तरफ से स्पेशल फोर्सेस है। इनकी इक्विपमेंट अगर आपने देखा, इक्विपमेंट आज आपको दिखाया गया, उनके ड्रेस दिखाए गए, उनके जो कम्युनिकेशन का टेक्निक है वो दिखाया गया, और जो कपड़े जिस प्रकार से पहनते हैं वो दिखाए गए, जो यूनिफॉर्म है। तो ये भी एक नए किस्म का जो पहली बार मैंने देखा है, ये आज दिखाया गया। इसके बाद खास करके फौज में, सेना में जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है वो दिखाई गई। आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बॉर्डर क्रॉस नहीं हुए हैं, जितनी भी घमासान लड़ाई हुई वो नॉन कंटैक्ट वॉरफेयर हुई, मिसाइल्स की तरह हुई, लॉइटरिंग म्यूनिशन वगैरह की तरह हुई। एक तरफ से जो टेक्नोलॉजी भारत ने दिखाई है, जो इस्तेमाल हुई है ऑपरेशन सिंदूर में, वो उसकी भी यहाँ पर एक झलक दिखाई गई है। एक चीज मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी कही है, वॉर फाइटिंग का तरीका जो है, जो 6 साल पहले था, जो 2019 में हमने देखा, वो अभी देखने को नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल बदल चुका है। इन 5-6 सालों में ही बहुत फर्क हो गया है, और आगे वाले सालों में भी इस प्रकार की चला है, और वो बहुत एडवांस्ड भी हो चला है। और कुछ ऐसा ही आज हमने इस परेड में भी देखा। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राहुल लाल जी और AK मिश्रा जी, उनका भी रुख करेंगे। राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। आज हमने देखा किस तरीके से 5वीं शताब्दी का एक सिला हुआ जहाज भी था जिसको झांकी में दर्शाया गया, यानी कि कहीं ना कहीं पुरानी एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स भी वहां पर देखने को मिले थे। देखिए, इसमें हमारे ऐतिहासिक धरोहरों को दिखाया गया, वर्तमान की स्थिति को दिखाया गया और भविष्य के परिस्थितियों को भी दिखाया गया कि भविष्य में भारत किस ओर जाएगा। अब आप सोचिए कि हम भारत के स्थिति में भारतीय महानगरों में रहने वाले युवा जो है वो यूरोप के छोटे छोटे जगहों को जानते हैं, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा परिचित नहीं है। इस झांकी में हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य, यहाँ पे असम भी, असम की झांकी आप देखा, उसमें नासिरकंडा जो शिल्प कला गांव है उसको बड़े शानदार ढंग से असम के जो है कि झांकी में दिखाया गया है, और टेराकोटा को किस तरह से उन लोगों ने सहेज